INDIA में तकरार। जी हाँ, इंडिया में तकरार दिखाई दे रही है। इंडिया भारत नहीं, इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष के बुलावे पर बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सपा, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी समेत 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए। खड़गे ने 28 दलों को मीटिंग के साथ बुलाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए। सपा की ओर से राम गोपाल यादव मीटिंग में पहुंचे थे। बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे इस मीटिंग के बारे में पहले नहीं बताया गया था। ममता ने कहा कि मीटिंग के लिए कम से कम 7 से 10 दिन पहले बताना चाहिए। उसी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा लीड करेगी और कांग्रेस सहयोगी पार्टी रहेगी। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यह जनता की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत इसलिए हुई है क्योंकि गठबंधन के पार्टियों ने एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ा। तो इंडिया में तकरार दिखाई दे रही है। नया गठबंधन बना, ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए एक मजबूत सशक्त गठबंधन बन गया है, लेकिन सब धरा का धरा दिखाई दे रहा है अभी तक। तो अब आगे किस तरह से इस रणनीति को बनाकर इंडी गठबंधन को चलाया जाएगा, ये भी देखना खासा दिलचस्प होगा। तो इंडी गठबंधन को लेकर ये खबर आप देख रहे हैं, जहां गठबंधन की बैठक से टीएमसी ने दूरी बना ली है और कहा है कि मुझे 7 से 10 दिन पहले जानकारी देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। गठबंधन की बैठक से टीएमसी दूरी बना रही है। इसके साथ ही कई दलों ने भी दूरी बना ली है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप, क्या होगा इंडिया गठबंधन? तकरार ही तकरार दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव अलग तरह से बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी अलग दावा कर रही हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब तक जो भी बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही हैं, उसमें इस गठबंधन से अलग होने जैसा कोई भाव नहीं है। ये गठबंधन कैसे चले उस पर बात है कि बैठक को बुलाया कैसे जाए। कांग्रेस के बुलाने से बैठक होगी या किसी दूसरे पार्टी के बुलाने से बैठक होगी। तो सबका सार यह है कि अब तक चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, कोई कोऑर्डिनेटर या संयोजक नहीं है, तो इस कारण से ये सांगठनिक समस्या है, एक गठबंधन की सांगठनिक समस्या है। लेकिन इसके मूल में जो पराजय है 3 राज्यों में, उस कारण ये समस्या और गंभीर होकर सामने है। इसका ये योगदान जरूर है। तो फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई, हालांकि पार्टियों वाली बैठक तो नहीं हो पाई, वो 6 दिसंबर को रद्द हो गई थी, लेकिन जो समन्वयकों की बैठक बुलाई, जो दिल्ली में मौजूद थे, चूंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है तो सब लोग मौजूद थे, तो उसमें भी तृणमूल कांग्रेस नहीं आई। तो उसका कहना है कि हमें पहले से सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने हमें पहले बता दिया था कि हम इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। खैर, ये स्पेस सेविंग वाली बात होगी, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि इंडिया गठबंधन जब तक एक स्वरूप नहीं लेता है, कार्यक्रम की घोषणा नहीं होती है, तब तक इससे एक गठबंधन के रूप में परफॉर्म करने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अब तक इंडिया गठबंधन की एक रैली तक नहीं हुई है, तो समन्वय भी होना चाहिए, रैली भी होनी चाहिए, संयोजक तय किए जाने चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो विश्लेषण तो अलग अलग किस्म से होंगे। ठीक है सर, जैसे अखिलेश यादव ठीक ही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण बिंदु में आपका मत जानना चाहूंगा। अगर
सभी राज्यों के ओवरऑल वोट्स मिला दिए जाएं तो कांग्रेस पार्टी के अभी भी 10 लाख मत ज़्यादा हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? दूसरा, जो सपा और तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी दावा कर रही हैं, तो उन्हें स्मरण नहीं है कि कहीं भी समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं थी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कि जहां कांग्रेस को अलग कर दे। तो क्या ऐसी स्थिति में भी दबाव बना के गठबंधन करना सही है? और फिर क्या उत्तर प्रदेश को लेकर भी इसी तरह से अखिलेश यादव समन्वय करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी से, ये स्वीकार करते हुए कि हाँ संसद में इनकी बड़ा पार्टिसिपेशन है तो इनको ज्यादा से ज्यादा सीट दी जाए, तब भी तो 2-4 सीट की बात कर देंगे, व्यवहार फिर बड़ी पार्टी का करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये सब जो इनकी धारणाएं, इन्हें कैसे देखते हैं? और 10 लाख वोट जो ज्यादा हैं कुल वोटों में देखा जाए तो ये कांग्रेस का बड़ा जनाधार है। इलेक्शन पॉलिटिकल मैनेजमेंट में पीछे होकर सीटें गवा देती है, वो अलग विषय है। देखिए, समग्रता में तो ये जरूर दिखता है कि कांग्रेस के वोट्स ज्यादा हैं, लेकिन ये लीड तेलंगाना से ही मेकअप हुई है। अन्यथा छत्तीसगढ़ में भी पीछे है, मध्य प्रदेश में तो बड़ा अंतर है, 35 लाख वोट का अंतर है। तो राजस्थान में भी है, तीनों जगह वोटों में भी पिछड़ी है, सीटों में भी पिछड़ी है, तेलंगाना को छोड़ करके। और मिजोरम में बीजेपी की सीट ज्यादा है, 2 है, लेकिन वोट 5% और कांग्रेस का सीट 1 है, वोट 20%। लेकिन ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इंडिया गठबंधन अगर बन गया तो इसको विदहोल्ड क्यों किया गया विधानसभा चुनाव में, और अलग ढंग से चुनाव अलग लड़ते हुए क्यों दिखे। ये जायज है क्वेश्चन समाजवादी पार्टी का। आप भले समाजवादी पार्टी को 2 सीट देते, 4 सीट देते, या हार तो कांग्रेस भी गई है, हार वो भी गए हैं, वोट प्रतिशत उनका चूंकि कम चुनाव लड़े हैं, कम सीटों पे हैं, उनका बहुत कम है, बहुत खराब है प्रदर्शन। लेकिन ये मसला नहीं है, एकजुट होकर के लड़ते नहीं दिखे, और ये रणनीतिक भूल है। और इसकी वजह शायद कमलनाथ जी रहे, लोकल लीडरशिप रहा, जिस पर कांग्रेस का आला कमान का वर्चस्व नहीं चला, उनका डिक्टेशन नहीं चला। तो ये कांग्रेस की अंदरूनी समस्या के कारण हुआ। इस बात को अखिलेश यादव भी जानते हैं, इस वजह से वो नहीं तो अब तक बगावत कर चुके होते, लेकिन वो जानते हैं कि राहुल गांधी की नहीं चली है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी ने अपने मनमाने फैसले लिए हैं, इसलिए वो बर्दाश्त करते हुए हैं। लेकिन प्रेशर तो बनाएंगे कि जब राष्ट्रीय स्तर पर आगे की राह देखना भी दिलचस्प होगा। प्रेम सर, आपने महत्वपूर्ण विश्लेषण दिया, जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम